हाल के महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था, खासकर अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने और ट्रंप के तीखे बयानों के कारण। ट्रंप ने भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा और पाकिस्तान के साथ भारत के संघर्ष पर भी टिप्पणियां की। इसके बावजूद भारत झुका नहीं और अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की। एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात और सकारात्मक माहौल ने अमेरिका को संकेत दिया कि भारत से टकराव उचित नहीं है। ट्रंप ने बाद में पीएम मोदी को अच्छा दोस्त और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहा, जिससे रिश्तों में थोड़ी नरमी आई। इजराइल के मीडिया ने भी मोदी के रुख की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय सम्मान कोई विलासिता नहीं बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है। आने वाले दिनों में ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री यह तय करेगी कि दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर कैसे आते हैं। फिलहाल भारत के दृढ़ रुख ने ट्रंप के तेवर ठंडे कर दिए हैं। दूसरी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर पीटर नवारो लगातार भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आरोप लगाया कि भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है और अमेरिकी नौकरियों पर असर डाल रहा है। नवारो ने यहां तक कहा कि रूसी तेल का लाभ भारत के कुछ वर्गों तक सीमित है। इस बार विवाद तब बढ़ा जब एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व ट्विटर, ने उनके पोस्ट पर फैक्ट चेक लगाकर कम्युनिटी नोट जोड़ा। इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत का रूसी तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि केवल मुनाफे के लिए, और यह प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता। इस फैक्ट चेक के बाद नवारो मस्क पर भड़क गए और उन्हें धमकियां देने लगे। नवारो ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की भी आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की भड़काऊ भाषा भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। तीसरी खबर है, अमेरिका की डीप स्टेट सीआईए से जुड़ी हुई ऑन ऑपरेशन 37, जिसे सीआईए ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने के लिए शुरू किया। यह जानकारी गोवा के सावियो रोड्रिग्स, जो गुप्त ऑपरेशनों का अध्ययन करते हैं और गोवा क्रॉनिकल्स चलाते हैं, ने ऑपरेशन 37 का खुलासा किया। यह ऑपरेशन अमेरिका के डीप स्टेट और सीआईए द्वारा शुरू किया गया मुख्य लक्ष्य मोदी को सत्ता से हटाना, क्योंकि वे भारत की प्रगति, सख्त व्यापार नीतियों जैसे कृषि और मत्स्य क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोलना और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जैसे समझौतों में समर्पण न करने की वजह से बाधा माने जा रहे हैं। समय सीमा 12 महीने, लेकिन लीक होने के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेशन को रोका गया है लेकिन रद्द नहीं किया गया। इसका 3D प्लान डिवीजन प्लस डिसेप्शन प्लस डिर्वेशन। आइए जाने सभी 3D1 डिवीजन। भारत में सामाजिक तनाव पैदा करना, जैसे सिखों और ईसाइयों, मणिपुर का उदाहरण, के खिलाफ कथित उत्पीड़न, क्षेत्रीय अलगाववाद, दक्षिण भारत में यूनियन ऑफ साउथ इंडिया की मांग, जातिगत जनगणना, 75% आरक्षण और भाषाई आंदोलन, कर्नाटक, महाराष्ट्र को बढ़ावा। 2 विसंगति, बीजेपी के मुख्य वोटरों में भ्रम फैलाने के लिए अफवाहें, जैसे मोदी और मोहन भागवत या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कथित मतभेद। विचलन 3, डाइवर्जन, प्रमुख संस्थानों, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मंत्रालय के प्रति अविश्वास पैदा करना। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट को मोदी के हाथों बिका या चुनाव आयोग को मोदी का एजेंट बताना। इसके तहत बीजेपी के 37 सांसदों को मोदी के खिलाफ करना। सीआईए ने सांसदों की कमजोरियों, वित्तीय अनियमितताएं, कालाधन, अवैध संबंध की जानकारी एकत्र की और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया। 2 प्रभावशाली बीजेपी सांसदों, जो मोदी से असंतुष्ट हैं, को कम से कम 10-10 सांसदों को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी दी गई। एनडीए सहयोगियों, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से भी संपर्क। एक भारतीय व्यवसायी को ऑपरेशन के लिए धन उपलब्ध किया गया। अब सवाल ये है कि ये खबर लीक कैसे हुई। 4 से 5 सितंबर 2025 को मार्क रूबियो, सीआईए प्रमुख, और भारत से जुड़े लोगों की बैठक में योजना लीक हुई। एक सीआईए एजेंट ने एक प्रभावशाली बीजेपी सांसद से संपर्क किया, जिसने अन्य सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन एक वफादार सांसद ने इसकी जानकारी अमित शाह और मोदी तक पहुंचाई। लीक के बाद ऑपरेशन को रोका गया। ट्रंप ने ट्वीट और बयानों में मोदी को महान नेता और दोस्त बताया ताकि मामला ठंडा हो। रद्द नहीं किया गया। ऑपरेशन की जो बात लीक हुई वो कई बातें। साउथ में भाषा विवाद, पंजाब में सिखों में भारत के खिलाफ भड़काना, जो खालिस्तान की मांग को तेज करना, जाति भावना को अधिक भड़काना, और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अब सवालों के घेरे में है। बाकी इससे जुड़ी और कोई खबर आती है तो हम तुरंत रिपोर्ट लेकर आएंगे। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली, देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए।